नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस समय हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिक्स और इस समय हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो क्या है, वहां पे हमने क्या किया है, बीएचयू के डिफरेंट कोर्सेज के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स से आए हुए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया हो। जैसे बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ और बीएससी नर्सिंग में जो फिजिक्स आती है, और उस फिजिक्स का जो चैप्टर का नाम है अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट, और इससे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 6 है। अब तक इसका मतलब है कि पार्ट 5 तक हम लोग वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आपको रूट नहीं पता ही होगा कि अगर आप कंटिन्यूटी बना के देख रहे हैं या आप अभी नया देख रहे हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो रूटनी है यहाँ का सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोग बीएचयू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आईआईटी जेईई मेंस के या एआईईई के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि एआईईई या आईआईटी के क्वेश्चंस को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ओके, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के सारे वीडियो को देख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, इसलिए वो जो इस चैप्टर को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो उनका वीक है, ये सारे लड़कों के लिए एकदम यूजफुल है, कहीं से उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है इस चैनल पर। अब हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एमीटर 1% ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल जी, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का फील लीजिए। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन को 2 मिनट पढ़ते रह जाइए, तीसरे मिनट में फील लेना स्टार्ट करिए, चौथे मिनट में पेन उठाइए। ये सब आपको बहुत ही जल्दी ही करना है, मतलब 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के और विदिन 20 सेकंड आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो टोटल करंट का 1% है। समझ गए आप, 1% है। उसके बाद क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारा कितना है, कैपिटल जी है। रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल जी है। तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर क्या होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हैं। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके ट्रिक क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। यहां से हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। अधिकतर लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है एक्चुअली में। कभी कभी ऑप्शन में आपको देखता है कि गैल्वेनोमीटर यूज्ड, 4 ऑप्शन दे देगा कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहां पर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, आपको उसमें से चूज करना रहेगा। गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में होता क्या है। गैल्वेनोमीटर देखिए, हम लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। अगर आप चाहें, इच्छुक हैं तो आप नोट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर एंड डिटेक्ट। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर एंड डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ एन करंट। स्मॉल वैल्यू, करंट की बहुत ही स्मॉल वैल्यू को किसमें मापता है ये, इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। सोच लो आप लोग, इतना लीस्ट में बताता है, इतना कम मेजर करता है। मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर करता है। तो ये सोचा गया कि अगर हमको कहीं बड़ा करंट मिलने लगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे। तो फिर दिमाग लगाया गया वहां पे कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एक नाम जो बनाया गया, अमीटर नाम दिया गया। तो आपको पता ही होगा कि बड़े अमीटर क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले गैल्वेनोमीटर, आप कहोगे गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके सहायता से हम लोग बहुत ही कम वैल्यू वाली, कम मात्रा वाली मैग्नीट्यूड, जो लेस जिसका मैग्नीट्यूड है, करंट को, विद्युत धारा को नापते हैं। किसमें, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। उसके बाद बात होती है अमीटर की। किसकी बात होती है, अमीटर की, कि अमीटर क्या होता है। तो अमीटर एक ऐसा यंत्र है, अमीटर इज ए सच डिवाइस, अमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द
लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, या आप कह सकते हो अमीटर हमारा एक ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है जो बड़े वैल्यू को, करंट के बड़े वैल्यू को मेजर करता है, ना कि छोटे वैल्यू को। अब बात समझ में आ गई कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये भी नापता है करंट, ये भी नापता है करंट, दोनों के नापने में क्या डिफरेंस है, ये बड़े को नापता है, ये छोटे को नापता है। जैसा जहां पे जरूरत होगी हम लोग, जैसे पोटेंशियो, एक देखो कभी कभी क्या कंफ्यूजन होती है, एक होता है पोटेंशियोमीटर, अभी अच्छा खैर उसको वोल्टमीटर पे आएंगे तब बताएंगे। तो ये हमारा कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता होगा। हम लोग ऐसे गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, हमारा गैल्वेनोमीटर, इसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके पैरेलल में। क्या करते हैं, इसके पैरेलल में, जिसका नाम होता है शंट, उस रेजिस्टेंस का नाम हम लोग दे देते हैं शंट। मान लेते हैं उसका शंट का रेजिस्टेंस भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, फार्मूला में ऐसे ही लिखकर आता है, और इसका रेजिस्टेंस हम लोग जी ही मान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जी है, उसका रेजिस्टेंस का भी कैपिटल जी है। यहां से क्या होता है, मान लेते हैं टोटल करंट आई आ रहा है, सर्किट लगा हुआ है, आई करंट हमने इस तरह से इसको प्रोवाइड किया। मान लेते हैं कि इसमें हमारा आईजी करंट आया। कितना करंट आया, आईजी करंट आया। गैल्वेनोमीटर है तो आईजी, गैल्वेनोमीटर में जाने वाले करंट को आईजी। तो यहां कितना जाएगा, ऑफ कोर्स दोस्तों आई माइनस आईजी जाएगा। कितना जाएगा, आई माइनस आईजी जाएगा। क्या आपको यह बात पता है, क्या आपको यह बात पता है कि शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है शंट का रेजिस्टेंस, ऐसे यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, द रेजिस्टेंस ऑफ एस वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल होने से क्या हो जाता है, स्मॉल होने से एक आइडियल के लिए तभी माना जाता है कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप कहते हो जीरो होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देखो कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू बी बाई आर, इसका मतलब V अपॉन जीरो, और जीरो से मान लेते हैं इनफाइनाइट, वैसे तो होता है, मतलब क्या है कि सर इनफाइनाइट करंट जाती है, नहीं इनफाइनाइट करंट नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि यहां से जो टोटल करंट निकली, यहां से जो टोटल करंट निकली वो पूरा पूरा शंट से होकर चली गई, और रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब वो पूरा ये क्या करेगा, फुल डिफ्लेक्शन दे देगा, यो 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 पूरा ये। अच्छा अमीटर क्या है, अमीटर ये थोड़ी ना है, इस पूरे सिस्टम को अमीटर बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, अमीटर। शंट ही अमीटर नहीं होता है, ना ना ना, गलती कर देते हैं कुछ बच्चे। तो ये हमारा पूरा सिस्टम अमीटर हो गया। अंदर कहानी क्या चली, अंदर करंट गया, हमने कहा भैया तुमको नहीं देंगे करंट, तो इसने कहा ठीक है पूरा करंट वहां से दो, मेजर हम करेंगे, फुल डिफ्लेक्शन देंगे आप ऐसे ऐसे करके। तो यहां से शंट पे गया, और शंट पे हमारा जो करंट गया रेजिस्टेंस जीरो है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर कोई फैक्ट्री है, उसके बाहर अगर कोई, या कोई बैंक है, बैंक में जैसे गार्ड लगे होते हैं रात में, अब वो अगर रात में सोए आराम से ऐसे करके, तो चोर आराम से आएगा, आराम से जाएगा। वही बात यहां पर है, चोरों के लिए रेजिस्टेंस का काम वो गार्ड करते हैं, तो गार्ड ही अगर सो जाए मतलब रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाए, करंट आराम से फ्लो होगा, और डिफ्लेक्शन भी पूरा एकदम टनाटन मिलता रहेगा हम लोग को। इतना खैर डीप नहीं जाना है। ओके, तो ये हमको अमीटर मिलेगा, यहां से पूरी थ्योरी हो गई इसकी। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में फार्मूला भूल जाते हैं, तो उनके लिए, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, विभवांतर सेम होगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं तो इतना आपको जरूर पता होगा कि अगर हमारा कोई सर्किट है तो उसमें सर्किट का अगर मान लेते हैं 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो उसमें अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं सारे रेजिस्टेंस, तो हर एक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होता है, V ही होगा। और सीरीज में करंट इक्वल होता है, सीरीज में क्या इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कैपेसिटर जब आता है तो उसमें चार्ज इक्वल हो जाता है, ठीक है, आपस में कोरिलेट इसको आपस में कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, विभवांतर सेम होना चाहिए। हमने कहा कि V ऑफ S इज इक्वल टू V ऑफ G, गैल्वेनोमीटर का और शंट का दोनों को इक्वल। इसमें लगा देते हैं फार्मूला I माइनस आई जी, या I V इज इक्वल टू आई आर, तो I माइनस आई जी, और इसके शंट को रेजिस्टेंस S, और V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें हम लोगों ने माना है आई जी, और इंटू में कैपिटल G। तो यही किताबों में फार्मूला लिखा होता है, आई जी अपॉन I माइनस आई जी कैपिटल G। आप कुछ भी बना के ले सकते हो, कहीं कहीं घुमा के लिख देता है G इज इक्वल टू कट पिट करके, बस सिंपल सा फार्मूला रटो। क्यों आप दुविधा में जाते हो, क्यों डायलेमा में जाते हो आप,
जो बहुत शांति प्रिय फार्मूला हो उसको रटने की कोशिश करिए। IG हमारा क्या है, IG हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट, IG हमारा है मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। ये क्या है हमारा, मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। यहां से आप ले सकते हो विच गिव्स फुल डिफ्लेक्शन, फुल। कहीं कहीं मान लो आपको ये नहीं दिया है भैया कौन सा करंट है गैल्वेनोमीटर में जा रहा है कौन सा शंट में जा रहा है, तो देख लेना किस करंट के लिए पूरा वो डिफ्लेक्शन फुल डिफ्लेक्शन देता है उस वो हमारा IG होगा। और I हमारा टोटल करंट है, शंट का रेजिस्टेंस है, G का रेजिस्टेंस है। मजा आ गया। अब बस यही फार्मूला रखो, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा शंट का रेजिस्टेंस 0 के बराबर होना चाहिए, आइडियल के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा आप सोचो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका यस, इसका रेजिस्टेंस G है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा। टोटल रेजिस्टेंस एक मिनट के लिए सोचो, अगर हम लोग R नेट निकालें, R N मतलब R नेट मान लेते हैं अगर, या R इक्विवेलेंट ऐसे कर लो, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन S, 1 अपॉन कैपिटल G, तो 1 अपॉन RI इज इक्वल्स टू S प्लस G SG, तो RI इज इक्वल्स टू SG S प्लस G। अब मैंने क्या कहा, RI शुड पूरा 0 होना चाहिए आइडियल के लिए, इसका मतलब ये टर्म 0, इसका मतलब S G is equals to 0, here G is not equals to 0, so H equals to 0। क्या आपको बात समझ में आ गई, मजा आ गया आपको, क्वेश्चन का फील आया। तो इस तरीके से आप ये मैथमेटिकली है। खैर अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर में जो हमारा रजिस्टर वो करंट जा रहा है वो टोटल का 1% है, तो मान लेते हैं टोटल करंट जो हमारा है, टोटल करंट जो हमारा है I है, तो IG कितना हो जाएगा, I इंटू 1 अपॉन 100, अरे 1% है भाई साहब, तो I अपॉन 100, इतना मजा आ गया। तो I माइनस IG कितना होगा, जो शंट में जा रहा होगा, तो I और माइनस में I अपॉन में 100, तो यहां से आ गया 99 I अपॉन में 100। हाँ ये सब समझ आ गया, बस फार्मूला यूज कर लो। शंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा IG की वैल्यू कितनी है I अपॉन में 100, I माइनस IG की वैल्यू 99 I अपॉन में 100 और इंटू में कैपिटल G, 100 से 100 कट्टी कुट्टा, I से I कैंसिल, और S इज इक्वल टू G अपॉन में 99। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये आंसर मजा आया, फील आ गया क्वेश्चन का। तो देखते हैं हमारा कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3rd, जिसमें लिखा हुआ है G अपॉन 99। इतना बात समझ में, मैंने आपको हर एक चीज यहाँ पे लगभग पूरा कवर कराने की कोशिश की है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने, काफी लोगों को इजी लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। कुछ लोगों ने इसको रट भी लिया है, मैंने देखा है कुछ लोग रेजिस्टेंस का भी रट लेते हैं। तो रटने का काम कम करिए, समझने का काम ज़्यादा करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इधर उधर से आपको फंसा के दे देगा, आप वही एक चीज़ रटे रहोगे। इसीलिए कहते हैं ट्रिक पे विश्वास कम किया करो, क्योंकि ट्रिक उस पार्टिकुलर काम जब उसके फेवर में जाओगे तभी वो काम आएगा, नहीं तो वो काम खत्म, जैसे उसके विपरीत गए। चलिए हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू, हमको पता है सर क्या होता है, बता दीजिए, V अपॉन I होता है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ये I होता है। तो W ऐसे रहने दो, Q इज इक्वल टू IT, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T। हमको पता है, हमने आपसे बताया था, आप रट लेना, ml स्क्वायर T माइनस 2। I स्क्वायर का मतलब एम्पियर में दिया है, यहाँ दिया है, तो एम्पियर का स्क्वायर, और ये हमारा टाइम, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अब देखो यहाँ से क्या मिल गया हमको, ml स्क्वायर T माइनस में और A माइनस में 2, ये हमको मिला ml स्क्वायर T माइनस 3, ये हमको मिला C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, समझ में आ गया, मजा आया। R हमारा रेजिस्टेंस होता है, R हमारा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, और किस पर, टेम्परेचर पर। प्रॉपर्टी की मटेरियल है, लेकिन वो उस पर नहीं डिपेंड करती है, कि हो सकता है कि दो अलग अलग मटेरियल के भी रेजिस्टेंस सेम हो जाए, बट अगर दो मटेरियल अलग अलग हैं तो रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल नेवर सेम, कभी भी जीरो, कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये छोटू सा क्वेश्चन था, हम लोग चलते हैं अब आगे। अच्छा, तो वहां पे मैंने तो आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया वोल्ट मीटर के बारे में। सर अब तो बताना पड़ेगा। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस कितना होता है, सभी लोग रट के अपना बैठे होंगे, मजेदार एकदम, इनफाइनाइट होता है ना। तो देखते हैं हमारा सही है क्वेश्चन कि नहीं सही है। आइए, क्या होता है एक्चुअल में। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहाँ पे नहीं बताया था, एक चीज सुन लो फिर से। ये हमारा सिस्टम पूरा अमीटर,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीटर में, जैसे मान लो हम एक बल्ब है, लेट अस सपोज आई एम अ बल्ब, तो और हमें मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारे सीरीज में, अमीटर हमारे सीरीज में आके ऐड होता है और तब मेजर कर देता है। बात समझ गए? इस बात का ध्यान रखना, अगर पूछ रहा है अमीटर हमारा अगर जिस सर्किट में यूज करना है मीटर उसमें किस में ऐड होता है, तो हम हमेशा याद रखना सीरीज में लगाना, श्रेणी क्रम में जुड़ता है जाके। लेकिन अगर पूछ रहा है संट गैल्वेनोमीटर के किस क्रम में जुड़ा होता है, किस सीरीज में होता है, तो आप कहना पैरेलल में। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि संट पूछ रहा है तो पैरेलल है, अमीटर पूछ रहा है तो सीरीज है, तो ये क्या करते हैं संट को ही अमीटर समझते हैं। ये पूरा सिस्टम अमीटर बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम अमीटर है, और जहां पर भी इसको जोड़ना होगा ऐसे उठाओगे ले जाके जोड़ दोगे, तो वो सीरीज में हुआ, बट संट इसके पैरेलल में है गैल्वेनोमीटर के। इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे आगे आगे। देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, इसका थ्योरी क्या है, इसका थ्योरी कैसे होता है। मान लेते हैं एक बल्ब है, इस टाइप का एक बल्ब बना हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, हमने कहा चलो बेटा नाप के बताओ इसका पोटेंशियल कितना है। मान लेते हैं कि यहाँ से 3 एम्पियर का एक्सपेरिमेंटली ये सब देखा गया, तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी वोल्ट 10 वोल्ट हो जाएगा। IR होता है भाई साहब 2500 का 100, यहाँ से IG जाएगा, हाँ सर IG जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको 10 वोल्ट मिला, आपको क्या मिला 10 वोल्ट, इसका तो कुछ था ही नहीं, तो मतलब रेजिस्टेंस मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का बेकार से पड़ा हुआ, टोटल आप निकालोगे V = IR, हमारा ये 4 ओम है और ये 3 एम्पियर, तो 12 वोल्ट आ गया, मतलब 10 वोल्ट ये खा गया तो 2 वोल्ट ये खा गया। और नापना क्या था इसको नापना क्या था, टोटल पोटेंशियल, इसने नापा कितना, टोटल 10, कितना नापा 10, अरे 2 खुद खा गया, अपने बच्चों के लिए चुरा के रख लिया, बाकी ये इसको नाप रहा है भैया, उसमें तो 10 जा रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल देके सीए का एग्जांपल देके बताया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सोचा कि भैया तुम बहुत बेकार आदमी हो, 2 तुम खुद खा रहे हो, कंपनी तो डूब जाएगी एकदम, तो ऐसा यहाँ पे, तब फिर यहाँ पे एक सोचा गया फिर से कि अब हम ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं हमारा बल्ब ये ऐसे, एक हमारा गैल्वेनोमीटर, अब हमारा रेजिस्टेंस ये ऐसे जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब हमने इसको जब जोड़ दिया, इसका क्या हो गया बताओ भाई साहब, रेजिस्टेंस यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाते हो, तो मान लो कि V = IR, R ज्यादा हो गया B ज्यादा हो गया, बताओ R ज्यादा हो गया B ज्यादा हो गया, ये क्या हुआ, I = V/R, V/इनफाइनाइट बराबर 0। लो अब मजा आया, हो गया 0, यही तो हमको चाहिए था। तो इसके में हम लोग रेजिस्टेंस R लगा देते हैं, इसका कोई विशेष नाम नहीं है, R ही इसको नाम दे देते हैं, और इसका हमारा G होता है, और मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल इसमें जो है V है, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट से जुड़ा हुआ है टोटल। अब ध्यान देना, अब ये पूरा सिस्टम, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया है वोल्टमीटर, एक होता है पोटेंशियोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों क्या करते हैं, एक ऐसे डिवाइस हैं जो किसी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है ये वोल्टमीटर से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है, ज्यादा सफाई के साथ में वो वैल्यू देता है। मजा आ गया। वोल्ट मीटर, लेकिन अधिकतर यूज वोल्ट मीटर का होता है क्योंकि छोटा होता है, ले जाने में आसानी होती है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में चेंज करना हो, देखो पूरी थ्योरी बता रहा हूं, अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में चेंज करना हो तो रेजिस्टेंस को किस क्रम में लगाते हैं, इसके सीरीज में, जबकि शंट को आप किस में लगाए थे, पैरेलल में, बट यहां पे सीरीज में लगाए। अब पूरे वोल्ट मीटर को किस में लगाओगे किसी सर्किट में, तो पूरे वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में किस में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे। इसको उठाया, देखो हमको नापना था इस बल्ब में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने इसके पैरेलल में इस पूरे वोल्ट मीटर को अरेंज कर दिया। मजा आ गया, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। अच्छा तो मजा आया तो फिर बहुत बढ़िया बात है। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा R, ये हमारा G, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो इसके लिए V कितना हो जाएगा, IG, और R यहाँ पे टोटल कितना है, G और R का मिक्स है, G और R का मिक्स है। बताओ V इक्वल्स टू IG प्लस R।
अरे भाई साहब आपको यही को तो दिया रहता है, यही फार्मूला आपको हमेशा यूज करना रहता है, बस इसी फार्मूले से हर एक काम हो जाता है। ठीक है, आई जी फिर हमसे हमारा वही फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट, बी हमारा पोटेंशियल, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और आर जो आप लगाते हैं उसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर के। तो ये है, तो इस हिसाब से हमने इनफाइनाइट लगाया। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसमें और कुछ थ्योरी नहीं थी। आगे देखिए आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने चमकते हुए आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया है, कई बार वीडियो में करा चुका हूं, तो सर आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया। सबसे पहले आप देसी तरीका इस पे अप्लाई कर लेना। देसी तरीका का मतलब R1/R2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जो वायर है, किसी वायर को 0.5% आप खींच के बढ़ा दे रहे हो, तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा इफेक्ट, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, L1² L2 का स्क्वायर, और L2 क्या हो जाएगा, L1 प्लस 0.5% ऑफ L1, यही कर देना। L2 बराबर L1 प्लस 0.5% ऑफ L1, L2 की वैल्यू रखना, सॉल्व करना ही आ जाएगा। तो सर आप यहाँ पे रखे क्यों है, मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में एक ट्रिक बताया था, आपको ना, तो वो ट्रिक यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं है, बस यही आपको दिखाने के लिए, जो कंटिन्यूटी बना के देख रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं कि वो अपना इस ट्रिक को अप्लाई करके देखें कि हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं। मैंने ट्रिक क्या बताया था, परसेंट चेंज इन R इज इक्वल टू x प्लस वाई, x इंटू वाई अपॉन में 100। ये हमने फार्मूला बताया था आपको, ये हमने आपको फार्मूला बताया था। अब देखना क्या होगा यहाँ पे आप, चूंकि x y दोनों सेम है, ये y इसलिए है कि अगर एरिया ओरिया चेंज करो 2 वेरिएबल के लिए है ये, तो यहाँ पे 1 ही वेरिएबल है, एक ही 1 ही हमारा बदल रहा है, मतलब हमारा लेंथ बदल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.5, और x और y परसेंट में होते हैं, परसेंट में वैल्यू डायरेक्ट रखना बिना शर्माते हुए। पॉइंट में 5 प्लस में पॉइंट में 5 अपॉन में 100। ये कितना हो गया, ये हो गया 1.0 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 0.025। इसको जोड़ो या ना जोड़ो दोनों बराबर है, तो नियर अबाउट आपका परसेंट चेंज कितना आया, 1%। बस लगा दिए, खत्म। अगर आप उस देसी तरीका को अप्लाई करोगे तो क्या गलत आएगा ना, बेकार आदमी हो। R1/R2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो सॉल्व किए होंगे बस उनके लिए R2 अपॉन में R1 बराबर में आपका क्या आ जाएगा 1.0025 सॉरी 1.005 का स्क्वायर आया होगा। इसका स्क्वायर खोलोगे तो 1.0025 आएगा, माइनस में 1 करोगे और R परसेंट निकालोगे, तो सोचो परसेंट निकाल मतलब 0.001। देखो यहां से गया 1 मिनट, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं 0.5 1% हम लोग का क्या आ रहा है आंसर, क्योंकि हमने क्या किया 0.5 प्लस 0.5 ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हम लोग इसको रखेंगे R1/R2 क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। जब आप यहाँ पे L2 रखोगे तो L2 आपको क्या मिलेगा, L1 प्लस, अब चूंकि 0.5% बढ़ा दिए हो तो 0.5 इंटू L1/100, तो हमको क्या मिल जाएगा 0.005 L1। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.005 L1, इस टाइप का क्या मिलेगा आपको 1.005 L1। तो यहाँ से हमको L2 मिल गया, L2 हमारा वैल्यू रख दो, L2 की लाके हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो हमको मिलेगा R1/R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। L1 का स्क्वायर हमारा L1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1.0025 5 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर। ये कट्टी कुट्टा R1/R2 कर देना, कितना R2 अपॉन में R1, ये हमारा हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 1.005 का स्क्वायर, और -1 कर दोगे और इंटू 100, तो ये हो जाएगा R परसेंट इज इक्वल टू, बताओ वो कितना हो जाएगा, इस आपको मिलेगा उसमें 1 लगभग आपको कितना जाएगा 1 के करीब में जाता है, 0 1 करके कुछ ऐसे 0.1025 ऐसे करके डॉट जाएगा, और माइनस में 1 कर दोगे और इंटू में 100, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 0.01 इंटू में 100, तो नियर अबाउट 1% आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 1% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों एप्लीकेबल है, जो मन करे वो लगा लीजिएगा आप लोग, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी।
आप चाहे इसको लगा लेना और चाहे आप इसको लगा लेना, दोनों तरीका आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे आपको ना इसमें दिक्कत होने वाली है और ना आपको उसमें दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान जाएंगे। हमने आपको एक फार्मूला दिया, एक ट्रिक, चाहे आप ये ट्रिक लगा लेना, चाहे आप देसी तरीका लगा लेना, आप दोनों में कंफर्टेबल, जिसमें आपको अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप ये लगा लेना, अगर आपको ट्रिक बहुत फास्ट है तो ये लगा लेना। अब आपकी मर्जी, आप कैसा क्या अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पहली बात दिया है, हमारे पास दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, आर और आर मान लेते हैं, दो प्रतिरोध हमारे जो समान प्रतिरोध है दो, एक बार उनको सीरीज में जोड़ा गया। जब सीरीज में जोड़ा गया तब वो जो है क्या कर रहे हैं, 60 वाट की बिजली खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 60 वाट की बिजली खर्च कर रहे हैं। अब फिर कह रहा है कि भैया ये बताओ कि अगर हम लोग उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितनी बिजली खर्च करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन घुमाव फिराव है। मैं आपको देखो कितना इजी तरीके से बताऊंगा, एकदम बने रहिए मेरे साथ। देखिए, और ये आंसर वाट में आएगा भाई साहब, सब वाट लिखा है, जान लेना क्या लिखा है, वाट लिखा है। हमको एक चीज पता है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा इन सीरीज भाई साहब, R1 प्लस R2, तो R1 R2 दोनों इक्वल है तो 2R। तो इस समय हमारा P कितना हो जाएगा बताओ, इस समय हमारा P1 अगर निकाले तो V² R, E इक्विवेलेंट वाला, V² R की वैल्यू टोटल 2R है। और ये दे रखा है कि जो हमारा पावर उस समय है वो 60 वाट है। बताओ, जब हमने इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा तो 2R आया। P का हमको बहुत जिंदगी भर बहुत पहले फार्मूला पढ़े थे 10th में ही, P1 या P V²R। हमने R की वैल्यू 2R रखा, V² हो गया। यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो, V²R की वैल्यू कितनी होगी, 2 उधर जाएगा, 120 वाट। अरे आंसर नहीं है, अभी आंसर मत लगा देना। अच्छा, अब क्या होगा, जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ। R मान लेते हैं P अगर यहां पे लिखे हैं तो हमको क्या हो जाएगा, R इंटू में R अपॉन में R प्लस में R। अरे देखो ऐसा होता है ना, कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/R प्लस में 1/R बराबर में 2/R बराबर में R/2। बस, तो आप अगर दो रहे रेजिस्टेंस तो ऊपर उस दो रेजिस्टेंस अगर हैं आपके और वो पैरेलल में ऐड है तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए, A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। तो यहाँ से मिला हमको R² और यहाँ से मिला हमको 2R और फाइनली मिला हमको R/2। वहीं तो मिला सर R/2। अब हम निकालें अगर P2 मान लेते हैं तो P2 देखो V²R RP। देखो वोल्टेज नहीं हो रहा, देखो सेम बैटरी है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि सेम बैटरी से जुड़े हुए। जब सेम बैटरी से जुड़े मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हारा सेम होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे दोनों पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको मिला V² अपॉन में R/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 2V²/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2V²/R। इसको लिख सकते हो 2V²/R। अब देखो ये ही तो लिखा है, V²/R की वैल्यू 120 है, ले जाके रख दो 120 और मिलेगा 240 वाट। क्या आपको ये समझ में आया, 240 वाट। और ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा कि हमारा इसमें सही है 240 वाट। क्या आपको समझ में आ गई सारी बातें, मजा आ गया, फील आ गया क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने जब इसको सीरीज में जोड़ा तो हमको ये मिला, और जब पैरेलल में जोड़े तो हमको ये मिला। आप देखना इसको किताबों में देखोगे तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व कराया है। तो लंबा चौड़ा नहीं हमको सॉल्व करना है, हमको बहुत ही स्मॉल तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन क्या है। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये कह रहा है, ऐसे मीटर ब्रिज में आपने क्या पढ़ा था, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं इसका। देखो ऐसा अगर रेजिस्टेंस है, ऐसे करके टिक 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 ऐसे करके, ये पूरा लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। आपने ये सब पढ़ा होगा। ये मीटर ब्रिज में मैंने आपको क्लासरूम में ये सब मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है वहां पर। अब मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और हम लोग यहाँ पे एक जॉकी ऐसे ये गैल्वेनोमीटर और ये हमारा जॉकी J। आप अगर लेबोरेटरी में देखे होंगे क्लास 12th बोर्ड में, तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो
तो जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होता, रुक जाता है डिफ्लेक्शन, मतलब वहां पे नल पॉइंट हमको मिलता है। और एक बात सोचो आप कि मान लेते हैं हमको यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, तो ये पूरा लेंथ कितना है 100, तो मान लेते हैं लेफ्ट से हमको L डिस्टेंस पे मिल गया नल पॉइंट, तो 100 माइनस L इधर बचेगा। है बहुत बढ़िया। और एक चीज क्या होता है, अब हमने कहा कि मान लेते हैं कि जो हमारा ये वायर है इसका पर यूनिट लेंथ, सॉरी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल r है, ओम पर मीटर। अरे भाई साहब मतलब 1 मीटर का r ओम रेजिस्टेंस है, 1 मीटर का r ओम है, इसका मतलब r ओम, मतलब हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि जो हमारा ये वायर लगा हुआ है इसके एकांक लंबाई का रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r है। अब सुनो तो इसका कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, LR हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा LR, अरे एक का R है तो L का LR, और इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस में L इंटू R। और हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिला हमको, यहाँ पे हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जो जीव के डिफ्लेक्शन को रोक दिया, नल पॉइंट मिला। अच्छा तो हमने कहा व्हाइट स्टोन ब्रिज, हाय इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा इसके रेजिस्टेंस के अपॉन इसके रेजिस्टेंस के, व्हाइट स्टोन ब्रिज। अरे यार वही तो, वो भी कहता है व्हाइट स्टोन ब्रिज, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, कुछ दिखा, वही तो है। तभी आपसे पूछा था मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आप लोगों को लगा के आना व्हाइट स्टोन सिद्धांत पर, व्हाइट स्टोन ब्रिज, व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे, व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे। वो कोई ब्रिज नहीं, वो कोई पत्थर नहीं, वो कोई गेहूं नहीं, वो एक साइंटिस्ट थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक फार्मूला निकाल लेते हैं R1 और अपॉन में ये कहाँ गया भाई साहब, हाँ LR इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में 100 माइनस में LR, R से R कट्टी कुट्टा, तो हम लोग लिखते हैं R1 अपॉन L बराबर R2 अपॉन 100 माइनस L। क्या आपको फील आया, क्वेश्चन का मजा आया? क्वेश्चन को फील करिए, फिजिक्स बराबर फील होता है, जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा। अब हम लोग अपने आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरचेंजिंग, सबसे पहले आप फिर से फिगर बनाइए, ड्रा करिए धड़ाक से फिगर। चलिए हमने फिगर फिर से सुंदर सा प्यारा सा एक फिगर ड्रा कर लिया। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस x है, इसका कितना होगा y मत मान लीजिएगा, मानिएगा तभी आएगा, लेकिन क्यों हम जाएं इतना कॉम्प्लेक्स करने। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन कह रहा है इंटरचेंज कर दो अगर रेजिस्टेंस को, तो जो हमारा बैलेंस पॉइंट होता है मीटर ब्रिज का वो 10 मीटर लेफ्ट, अरे लेफ्ट की हिंदी आती है ना, लेफ्ट खिसक जाता है। अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, अगर उन दोनों रेजिस्टेंस को आप ले जाके सीरीज में जोड़ दो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 1 किलो ओम है। तो बहुत बढ़िया बात है, हमने माना कि हमारा एक 2x है, चलो तुम्हारे के लिए मान लेते हैं दूसरा y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 ओम। आहा अरे x प्लस वाई उसको R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन और 1 किलो ओम, मैंने किलो को ओम में बदल दिया तो 1000 आ गया, मजा आया, वो 1000 ओम। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 माइनस में x ओम। अरे भैया समझ में आया, बस यही सी को हटा के, सब हट गया भैया, इसी को हटा के लिख दो 1000 माइनस में x, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करें, यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, मान लेते हैं हमारा जॉकी भैया यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लेते हैं जॉकी भैया के रुके कहे हाँ मिल गई मेरी मंजिल, डिफ्लेक्शन हो गया हमारा 0। मान लेते हैं वो लेंथ हमारा L था, कितना था L था, तो ये हमारा कोर्स की 100 माइनस L हो जाएगा, टोटल ये 1 मीटर का होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा x अपॉन में L इज इक्वल टू 1000 माइनस में x अपॉन में 100 माइनस में L। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के इसको सुला दो, सो तुम थोड़ी देर बाद आते हैं तुमको जगाते हैं। अब हम लोग एक फिर से ड्रा करते हैं, अब इंटरचेंज कर दो, इस तरह से दोनों रेजिस्टेंस को उठाओ आपस में पलट दो, ऐसे 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 करते हैं हम। अब देखो मान लेते हैं कैपिटल G है, ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है 10, अरे यार 10 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया है, बता तो रहा है जब चेंज करोगे तो पीछे खिसक जाएगा। तो अब हमारा हो गया 1000 माइनस में x, ये हमारा हो गया x, और ये हमारे जॉकी भैया J, यहाँ पे नहीं लिखा मैं क्या, ये हमारे जॉकी भैया J है। अब देखो
पहले तो यल था, अब यल से 10 इधर आ गया है तो यल माइनस 10। ये तो सिंपल सा है। ये कितना हो जाएगा? अरे भैया पूरा था 100 और उतना कवर कौन कर लिया? एल माइनस में 10, तो 100 माइनस में एल प्लस में 10, मतलब आ गया 110 माइनस में एल। कुछ दिक्कत? दोनों को जोड़ोगे 100 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एल से एल कैंसिल होगा, 110 में से 10 जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बना रहेगा। तो हमको मिल गया कि हमारा ये हमारा है कितना, रटिए मत, 110 माइनस में एल। मजा आया? 110 माइनस में एल। अब यहां से इक्वेशन मिलेगा हमको ये 1000 माइनस एक्स अपॉन में एल माइनस 10, और यहां से हमको मिलेगा एक्स अपॉन में 110 माइनस में एल। बहुत बढ़िया। एक काम करो, यहां से लिख लो 1000 माइनस में एक्स, इसको नीचे लिख लो, इस एक्स को उधर और इसको लेकर चले जाओ उधर, तो एल माइनस में 10 अपॉन में 1110 माइनस में एल। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मत मानो फर्स्ट, और थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लेते हैं हम लोग। इसको लेकर आते हैं, इसको क्या करें, इसको इधर लेकर आओ, 100 माइनस में एल अपॉन में एल, और इसको कर देते हैं 1000 माइनस में एक्स अपॉन में एक्स। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, इसका ये साइड दोनों बराबर है। अरे यार इसको उधर कर दो, एक साइड बराबर है दोनों का, तो दोनों साइड दूसरा साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 100 माइनस में एल अपॉन में एल। क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन लंबा है। एल माइनस 10 उठा लो, एल माइनस में 10 अपॉन में 1110 माइनस में एल। मजा आया? 1110 माइनस में एल। बस इसको इजी करना है। इजी कैसे करेंगे आप? इजी कैसे करेंगे, इधर देखिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 11 और 000 माइनस में एल स्क्वायर, सॉरी प्लस में एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस में 10 एल स्क्वायर माइनस में 10 क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला? एल माइनस 10 हमको मिला भैया, पीछे थोड़ा सा खिसक गए थे, और ये 1110 माइनस में हमको एल मिल गया। और हमको क्या मिला? और हमको एक चीज मिली यहाँ से, एक्स अपॉन एल हमने बनाया था, और 1000 माइनस में एक्स अपॉन 100 माइनस एल बनाया। फिर हमने क्या किया कि एक्स का दोनों साइड ऊपर, यहाँ से 1 अपॉन एक्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कैंसिल, नीचे एक्स आ गया। फिर 100 माइनस एल का, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता हो ऐसे कर दो, 100 माइनस एल का मल्टीप्लीकेशन, 100 माइनस एल ऊपर पहुंच गया, ये एल हमारा यहाँ पहुंच गया। हमने जब इंटरचेंज किया तो एल माइनस 10 हो गया। अब की बार हमने 1000 माइनस एक्स अपॉन एल माइनस 10 किया, एक्स अपॉन 1110 माइनस एल कर दिया। 1000 माइनस एक्स, इस एक्स को मैं इधर लेकर आया, इसको मैं उधर लेकर गया, तो एल माइनस 10 अपॉन 1110 माइनस एल। अब देखो दोनों इक्वेशन को जब मैं बराबर करूंगा तब हमको क्या मिलेगा? 100 माइनस एल अपॉन में एल, ये इधर गया था इधर, और उधर वाला एल माइनस 10 1110। इसको देखो 1110 और इसको करोगे तो 11, उसके बाद में 000 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर माइनस में 10 एल। अब ये देखो, यहाँ से देखो क्या हो गया? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक 1 से यहाँ से एल जो है निगेटिव कैसे आ गया? यहाँ से फिर से एक बार चेक करने दो। यहाँ से 100 माइनस एल, यहाँ से ये भी सही था, तो यहाँ से हमने क्या किया? एक्स बाई एल, यहाँ से 1000 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एल। फिर मैंने इसको यहाँ किया 100 माइनस एल और अपॉन में एल हो गया। इसको लेकर हम लोग नीचे चले गए, 1000 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। यहाँ से जब हम लोग ये कह रहा है जब इंटरचेंज कर दो दोनों को, तो ये हमारा इधर खिसक जाता है, तो एल माइनस 10 की, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और 110 100 फिर से बचेगा, ये भी सही था। तो 1000 माइनस एक्स अपॉन में एल माइनस 10, और ये हमको मिला एक्स अपॉन 1110 माइनस में एल। उसके बाद हम लोगों ने इसको 1000 माइनस एक्स अपॉन में एक्स और एल माइनस 10 अपॉन में 1110 माइनस एल कर दिया। उसके बाद इन दोनों साइड्स को मैंने इक्वल कर दिया, 100 माइनस एल को अपॉन में एल और एल माइनस 10 1110, और ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये देखो इधर से, रुको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका करो 11000, देखो इसका इसमें होगा फिर इसका इसमें होगा, माइनस में 100 एल आएगा, मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो गया था, 100 यहाँ पे गया और 100 माइनस में एल, 100 एल हो गया। फिर इसका होगा माइनस में 1110 एल हो गया, क्या हो गया? 1110 एल हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस में एल स्क्वायर हो गया।
बराबर में क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस में 10l, एल स्क्वायर माइनस में 10l। अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट्टी कुट्टा हो गया और ये 1 1 1 1 0 0 और ये होगा कितना, देखो 100 और 110 210, वो इधर आएगा प्लस में तो केवल 200 बचेगा, माइनस में 200l बराबर में 0, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 000 0 अपॉन में 200, ये कैंसिल, हमारा आ गया 55 ओम, 55 ओम आ गया। ओके, ऑप्शन में दे रखा है क्या 55। आप क्या करें, अरे सुनो क्या पूछ रहा है, लेफ्ट स्लॉट भूल के मत लगा देना, वो तो राइट वाला था। अरे अरे इंटरचेंजिंग में देखो ये पूछ रहा है ऑन इंटरचेंजिंग में, जब इंटरचेंज किए, सुनो फिर से सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यल का हमारा 55 ओम आया है। अरे यार ये यल जो हमारा आया है 55 आया है, क्या आया है 55, तो ये तो हमको ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है, तो चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन में एक्चुअली में कुछ दूसरा पूछ रहा है। एक्चुअल में ये हमसे कुछ और पूछना चाहता है कि आप देखो L की इस वैल्यू को उठाओ, L की इस वैल्यू को उठाओ, किसी एक क्वेश्चन में रख दो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा सही होगा। कौन सा मिला था एक क्वेश्चन हमको, यहाँ पे क्वेश्चन मिला था 100 माइनस एल अपॉन में एल, यहाँ से लिखिए 100 माइनस में एल अपॉन में एल, 1000 माइनस में एक्स अपॉन में एक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन सही है, 100 माइनस एल अपॉन एल, 1000 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो 100 माइनस एल अपॉन एल, 1000 माइनस में एल अपॉन एल। एल की वैल्यू कितनी मिली 100 माइनस में 55 अपॉन में 55, 1000 माइनस में एक्स अपॉन में एक्स, तो ये कितना मिलेगा 45, और ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस में एक्स अपॉन में एक्स, ये जाएगा इधर 45x और ये जाएगा तो 55 000 माइनस में 55x, इसको इधर लेकर आओ तो 45x प्लस में 55x इज इक्वल टू, ये हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो 100x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 550 ओम। घबराइए मत, आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा आंसर, 550 ओम, 550 ओम। क्या कहीं दिखा, अरे सर ऑप्शन तो दिख गया, ऑप्शन तो दिख गया, ऑप्शन तो दिख गया, 550 ओम। मजा आ गया, समझ में आया, एकदम झक्कास। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्यारे से अगले क्वेश्चंस पे। देखिए अब हम इसके पहले वाला क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया हूं, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस जो जेईई मेन 2017 में आया था, उस समय जेईई मेंस ऑफलाइन होता था, खैर इस समय तो ऑनलाइन होने लगा है। तो उस समय क्वेश्चंस आया था, 4 स्टेटमेंट हमको दिए गए थे और हमसे ये पूछा था कि ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपके लिए सजेशन है कि जब भी आपको ऐसा मिले कि कौन सा फॉल्स है तो आप ये ढूंढने की कोशिश करिए कि कौन सा सही है, और जो आपको गलत मिल जाएगा आप उसको लगा दीजिएगा। ऐसा मत ढूंढना कि कौन सा फॉल्स है, इसमें थोड़ा सा घनचक्कर हो जाता है, उलझ जाते हैं उसमें जाके। अब देखो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, इन ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। इस पर मैं बाद में लोड कराता हूं, पहले सेकंड पे चलता हूं। ए रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट ऐसे बना होता है, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे 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 करके ऐसे, तो ये रियोस्टेट होता है। क्या होता है, आर एच से दिखाते हैं, क्या होता है आर एच से दिखाते हैं, रियोस्टेट होता है। तो सोचो अगर V इक्वल्स टू आई आर है, अगर R चेंज हो रहा है, श्योर है कि V चेंज होगा, और जब V चेंज होने मतलब डिवाइडर ही होगा ना, अभी 20 अभी 50 फिर 40 फिर ऐसे, तो डिवाइड कर रहा है वो पोटेंशियल को, मतलब ये हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नहीं सही है, स्टेटमेंट पूरा सही है। फिर कह रहा है किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत पूरा फुल डेरिवेशन के साथ बताया हूं कि कैसे यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होती है। मैंने आपसे क्या बताया था, सिग्मा B इक्वल्स टू 0 होता है किसी एक बंद लूप में, और B इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। V हमारा 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब W हमारा 0 हो गया, और जब हमारा W 0 हो गया इसका मतलब एनर्जी हमारा कंजर्व हो गया, इसका मतलब हमारा ये भी सही है। Which stone bridge is the most sensitive when all the 4 resistances are of the same order of magnitude? उसमें क्या होता है, R1 by R2 is equals to, बता चुका हूँ पिछली बार में ही डेरिवेशन के साथ में, R4। अब अगर यार ये 1 by 1 लिखा है बराबर में 1 by 1, तो ये श्योर है ना कि दोनों का रेशियो बराबर हो गया है, कि अभी भी इसमें डाउट है भैया 1/1 इज इक्वल टू बराबर नहीं होता 1/1 के, तो मोस्ट सेंसिटिव तो हो ही जाएगा, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी सही है। अगर सब सही है तो सर गलत कौन सा है, मैंने इसलिए कहा था आपसे
अब देखो, इन ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर एक्सचेंज द नल पॉइंट। आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है ये। तो हमको मिला R1, हमको मिला R2, हमको मिला R3, हमको मिला R4। हमने इसको उठा के ऐसे बैटरी से लगा के जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर लगाया और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सेल को उठाओ, यहाँ पे रख दो, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे रख दो। सेल और क्या रखा है, सेल और गैल्वेनोमीटर की स्थिति को नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एकदम नल्ला है एकदम पूरा, कोई कुछ भी कर दो इफेक्ट जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। नल पॉइंट हमारा डिस्टर्ब हो गया है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। डिस्टर्ब नहीं होता है, इसमें लिखा है होता है, इसलिए ये गलत है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको पूरी समझ में आ गया ना, बढ़िया से हमने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, कह रहा है कि हमारा एक हॉट टंगस्टन है फिलामेंट जो 10 टाइम्स लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट एंड 200 वोल्ट लैंप व्हेन नॉट इन यूज। जब यूज नहीं होगा तो मतलब कोल्ड वाला, वही तो पूछ रहा है। जब यूज नहीं करोगे तुम, देखो क्या कह रहा है, 10 टाइम्स है कोल्ड रेजिस्टेंस के, और कोल्ड रेजिस्टेंस तभी होगा जब यूज नहीं होगा, जलने लगेगा तो हॉट हो जाएगा। और जो हॉट वाला रेजिस्टेंस है कोल्ड वाले रेजिस्टेंस से 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा है, ये बता दो हमको कि जब हम यूज में, देखो कैसे शब्दों का हेर फेर किया है, व्हेन नॉट इन यूज। अरे भैया आप खुद समझो, जब यूज में नहीं आएगा, यूज नहीं होगा उस चीज़ का, व्हेन नॉट इन यूज, तो आराम से ठंडा पड़ा रहेगा ऐसे करके, तो ठंडा पड़ा रहेगा। अगर ठंडा पड़ा रहेगा वो, तो वही तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं RH हॉट वाला में, V²/P। पोटेंशियल कितना है 200, इनटू में 200 अपॉन में P हमारा है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, और ये हमारा आ गया 400 ओम। यहाँ पे क्या लिख ले, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड टंगस्टन इज X ओम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो हमारा और हॉट है वो क्या है, इस X वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 × X। तो अगर ऐसा है तो ये हमारा कितना है 400, तो ये कितना है X × 10, तो X = कितना मिला 40 ओम, X = 40 ओम। तो ये हमको मिल गया X = 40 ओम। क्या आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था लैंग्वेज का, व्हेन नॉट इन यूज। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। अच्छा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, तो आज का सेशन में आपको कैसा लगा? मैंने आपको बहुत सारे इसमें थ्योरी बताई, बहुत सारे फार्मूले बताए, नए नए क्वेश्चंस बताए, नए नए कॉन्सेप्ट बताए, नए फार्मूले मैंने बताए, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही यूजफुल साबित होगा, जो आप निकटतम भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं, BHU एंट्रेंस एग्जाम, चाहे जिस भी आप कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में फिजिक्स आता है, ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है पिछला, वो BHU वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाके कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। होल बैकग्राउंड मैंने पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट, नए फार्मूले, नए ट्रिक, नए हर एक चीज़ नया रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट नया रहेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।